हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर सौरभ चड्डा आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। क्या है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम जानते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। हाउ टू डिफाइन इट? ऑक्सीडेशन नंबर is the charge present on the body of the species when it is isolated or separated from its molecule or formula। कोई भी स्पीसी जब अपने मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है या अपने फॉर्मूला के अंदर उसके साथ होती है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाई देता। अगर कोई चार्ज होता है तो वो पूरे फॉर्मूला के ऊपर होता है, जैसे कि वो आयन हो, जैसे सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। तो ये सल्फेट आयन है, ये दिखा रहा है कि पूरे सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हमें यहां ये नहीं दिखाई दे रहा कि सल्फर पे इंडिविजुअली क्या चार्ज है या ऑक्सीजन पे इंडिविजुअली क्या चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज है? ये वो चार्ज है जो इस सल्फर पे दिखाई देगा। अगर हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो सल्फर पे कब दिखाई देगा? जब हम उसे इस सल्फेट आयन से सेपरेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड पे कोई चार्ज हमें नहीं दिखाई दे रहा। एक तरीके से इस पे जीरो चार्ज है ओवरऑल फॉर्मूला पे, लेकिन यहां सल्फर पे कुछ चार्ज जरूर होगा अगर हम इसको इसके फॉर्मूला से अलग कर देंगे। मतलब सल्फर अलग कर देंगे और H2 सल्फर यहां से गायब हो गया, O4 ये मौजूद है पर सल्फर अलग हो चुका है। तो अब इस सल्फर पे क्या चार्ज आएगा अगर हम इसे सेपरेट कर देते हैं, उसके मॉलिक्यूल से अलग निकाल देते हैं? तो दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक स्पीसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड ही लेते हैं H2SO4 और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, तो जनरली जो बुकिश मेथड है उसमें बच्चे ज्यादातर एक फॉर्मूला यूज करते हैं। उसमें जैसे सपोज हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लिया। हाइड्रोजन जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 होती है, तो +1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। 2 हाइड्रोजन है तो इंटू 2 हो गया, प्लस X सल्फर की हो गई, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 जनरली होती है, और क्योंकि ये 4 ऑक्सीजन एटम है तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट इसका बराबर कर दिया 0। तो यहां पे X क्या निकल के आता है ये हम देखते हैं। तो यहां X निकलेगा +2 + X -8 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू +8 - 2 इज इक्वल टू +6। तो यहां पे हमें यह दिख रहा है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल के आ रही है, बट एक्चुअली ये एक फॉर्मूला है, इससे हमें पता चल गया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जब इसे हम अलग करेंगे इस मॉलिक्यूल से तो इसके ऊपर +6 चार्ज दिखाई देगा, यानी सल्फर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से अलग कर देंगे तो उसके ऊपर +6 चार्ज दिखाई देगा। इट मींस वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन खो चुका होगा जब वो सल्फ्यूरिक एसिड से अलग हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एक और एसिड लेते हैं सल्फर का, H2SO5 कैरोज एसिड। कैरोज एसिड पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इस एसिड में अगर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लोगे तो हमारे S सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट रॉन्ग निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ली,
दो एटम है हाइड्रोजन के, प्लस x सल्फर के लिए, प्लस -2 ऑक्सीजन इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमें रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने वाली है सल्फर की, वो हम देखते हैं कैसे। +2 प्लस एक्स -10 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +10 -2 इज इक्वल टू +8। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की निकल के आ रही है, जो कि रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा अगर उसे हम उसके मॉलिक्यूल से सेपरेट कर देंगे तो। क्योंकि सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर ही नहीं सकता, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट एप्लीकेबल ही नहीं है। तो फिर क्या कंसेप्ट हमें अप्लाई करना चाहिए कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकल के आए। तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानना है तो हमें दो कंसेप्ट्स पे फोकस करना होगा। वो दो कंसेप्ट्स कौन से हैं? पहला कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो डिसाइड करेगा कि जब एक मॉलिक्यूल में दो स्पीसीज आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं तो सेपरेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन का लॉस किसको होगा और इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट या प्रॉफिट किसको होगा। तो यह चीज किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। दूसरा, हमें उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब तक हम उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता करेंगे, हम प्रॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी स्पीसीज की अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहां जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होती है। जिन लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं पता है, उनके लिए मैं ब्रीफ कर देता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज होती है। हमें जो पहला कंसेप्ट जानना है वो जानना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब दो स्पीसीज किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रही होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे HCl की बात करें तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही होगी बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो इनके ऊपर इनके चार्जेस दिखाई देंगे। तो वो चार्जेस क्या होंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर। जो भी इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसी होगी, शेयर्ड पेयर उसकी तरफ हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर हल्का सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिसाइड होगी? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो शेयर्ड पेयर मिड पॉइंट से क्लोरीन की तरफ है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन के पास ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को लॉस हो चुका होगा। तो ये चीज डिसाइड करेगी कि इन दोनों में से किसके ऊपर प्लस चार्ज है, किसके ऊपर माइनस चार्ज है, जो कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहां हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो यहां पे हमें यह पता चला कि भाई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से किसकी ज्यादा थी, किसकी कम थी। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग्स स्केल में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। उसके बाद सेकंड नंबर ऑक्सीजन का आता है, फिर हम नाइट्रोजन को लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे। तो ये तीन स्पीसीज की चलिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर ली। अब इसके बाद हमारे को ये स्पीसीज कैसे हेल्प करेंगी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। दोस्तों अब हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कैरोज एसिड में H2SO5। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे।
यहां पे हमें पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को ले जाएगी और इस पे -1 चार्ज आ जाएगा, और इस बॉन्ड के डिसोसिएशन से सल्फर पर +1 चार्ज आएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर ऑक्सीजन कर रहा है और सल्फर कर रहे हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ होंगे, मिड पॉइंट से ऑक्सीजन की तरफ होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है। जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2 चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ होंगे, जो डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन ले जाएगा और ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे +2 चार्ज आ जाएगा इस बॉन्ड के डिसोसिएट होने की वजह से। यहां पे भी सेम होगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो इस सिंगल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे और इस पे -1 चार्ज आ जाएगा और इस पे +1 चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल चार्ज जो सल्फर पे आएगा वो होगा +6। ये शो करता है कि यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकली और जो हमने फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी वो डिफरेंट है। जब हम फॉर्मूले के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सल्फर की तो +1 निकल के आ रही थी। उसका रीजन ये था कि यहां पे हम हर ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को -2 एज्यूम कर रहे थे, लेकिन यहां पे इस ऑक्सीजन, इस वाली ऑक्सीजन और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है डेफिनेटली, लेकिन इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं है। उसका कारण यह है कि इन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में जब शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर मिड में ही रह जाएंगे, क्योंकि दोनों सिमिलर एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस कोई भी एटम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को छीनने में सफल नहीं होगा। तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रह जाएगा और इस वजह से आपस में जब बॉन्ड डिसोसिएट होगा तो किसी को भी चार्ज का ना तो बेनिफिट होगा ना लॉस होगा। एक तरीके से इन दोनों के ऊपर इस बॉन्ड के डिसोसिएट होने के बाद 0 चार्ज आएगा, लेकिन इस ऑक्सीजन एटम ने इधर से इलेक्ट्रॉन छीना है, गेन करा है, तो उसकी वजह से इस पे -1 चार्ज आएगा। और क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का बेनिफिट होगा, इस पे -1 और इस पे +1 चार्ज आएगा। तो इस तरह से हमें यह देखने को मिला कि यहां पे जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो इस लिंकेज को, जैसे कि हम जानते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, और पर ऑक्साइड लिंकेज की वजह से दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे -1 और -1 चार्ज आता है। यह हमें कब देखने को मिला, यह हमें कैसे पता चला? हमने जब इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया और दूसरी बात हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को कंपेयर किया, तब हमने देखा कि सेपरेट करने के बाद उस स्पीसी पे कितना चार्ज आता है। तो स्टूडेंट्स, हम कुछ स्पीसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि यहां पे हमारे पास एक एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं बदलती, वो एटम है फ्लोरीन। क्यों उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं बदलती? एक तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 ऑलवेज। उसका कारण यह है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है। वो किसी भी एटम के साथ जब जुड़ेगा तो वो कभी अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो उसके पास एक ही कंडीशन बचती है कि वो सामने वाली स्पीसी का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। क्योंकि उसके पास कैपेसिटी भी एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की है या एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने की है, तो वो
एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा जब उसे हम सेपरेट करेंगे। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -1। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा हम -1 लेते हैं। अब हम दूसरी स्पीसी की बात करते हैं, जैसे कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली नहीं बदलती। तो ऐसी कौन सी स्पीसी है? हमारे पास दूसरे नंबर पे है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जैसे कि हम जानते हैं आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज इन द पीरियोडिक टेबल। वो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मेटालिक होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना ही चाहते हैं, कभी वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं। और उनके पास लूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं। तो ऑल द अल्कली मेटल्स, चाहे वो सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, तो इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो लूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कंडीशनल होती है। कंडीशनल इस तरह से होती है कि ऑक्सीजन अगर किसी ऐसी स्पीसी के साथ बॉन्ड बनाता है जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन को छोड़ के सारी स्पीसीज ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लो है। तो ऑक्सीजन हर हाल में, अगर वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, वो किसी भी स्पीसी के साथ बॉन्ड बना रहा हो, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। यहां इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ होगा। इसको पाने के बाद -1 चार्ज आएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद भी -1 चार्ज आएगा। तो ओवरऑल ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होती है अगर वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना के किसी और स्पीसी के साथ बॉन्ड बना रही है। तो ये बात आप नोट कर लीजिए कि ऑक्सीजन अगर किसी और स्पीसी के साथ बॉन्ड बनाती है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां CO2 ले लेते हैं। डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, और ये चारों के चारों ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे -2, और इस बॉन्ड को टूटने की वजह से -2 चार्ज कार्बन पे, और ये बॉन्ड भी टूटेगा तो यहां पे भी शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन के साथ गया, तो इधर -2, सॉरी ये +2 और ये +2, यानी इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करे और कार्बन ने लॉस करे, तो +2 चार्ज आया। इधर से ऑक्सीजन ने गेन करे, इधर -2 और इस कार्बन पे +2 फिर से आ गया, तो ओवरऑल कार्बन पे चार्ज आया +4। तो यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4। किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड कर रहा है, प्लस उनके स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां हमने ये देख लिया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन किसी और स्पीसी के साथ नहीं बल्कि फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो देखिए क्या रिजल्ट रहता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, यहां पे हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से डेफिनेटली ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर इस सिंगल बॉन्ड का फ्लोरीन के रीजन में आ जाएगा। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, तो क्योंकि फ्लोरीन बेनिफिट में, इस पे -1 और ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आ जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से फ्लोरीन के साथ चला जाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो फ्लोरीन पे फिर से -1 और ऑक्सीजन पे फिर से +1 चार्ज।
तो इस केस में ऑक्सीजन पे ओवरऑल +2 चार्ज आया। तो यहां ये दूसरा केस है कि व्हेन ऑक्सीजन फॉर्म्स द बॉन्ड विद फ्लोरीन, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है? +2। तो यहां पे हमने दो चीजें स्टडी कर ली कि ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा तो उस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, और ऑक्सीजन फ्लोरीन के अलावा किसी भी स्पीसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब हम थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की स्टडी करेंगे कि ऑक्सीजन पे और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। अब ऑक्सीजन की नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हम स्टडी करेंगे पर ऑक्साइड लिंकेज। कुछ मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन पर ऑक्साइड लिंकेज बनाता है। ये पर ऑक्साइड लिंकेज क्या है? कुछ मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। इस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ना होके -1 होती है। इसका क्या कारण है? अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन को लॉस होगा, इसके ऊपर +1 और ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा। यहां पे ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो शेयर्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। क्या ऑक्सीजन पे और भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी जब ये बॉन्ड टूटेगा? तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कैरोज एसिड में, क्योंकि ये शेयर्ड पेयर बिल्कुल मिड में होगा। कारण क्या है? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, क्योंकि दे आर सिमिलर स्पीसीज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से लड़ाई करेगा तो शेयर्ड पेयर बीच में ही रहेगा, कोई भी इस शेयर्ड पेयर को लेके जा नहीं पाएगा। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये मान लेंगे अपना अपना इलेक्ट्रॉन इनके पास जाएगा, यानी ये किसी दूसरी स्पीसी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएंगे। तो इस बॉन्ड के टूटने के बाद इसके ऊपर 0 और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, यानी ओवरऑल पर ऑक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो ये चीज हम नोट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड लिंकेज इज -1 होती है। तो यहां पे पर ऑक्साइड लिंकेज हमारी -1 है। एक कंडीशन और होती है ऑक्सीजन के साथ जहां उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है O2F2, इस केस में अगर ये बॉन्ड टूटता है तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, डेफिनेटली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेयर्ड पेयर फ्लोरीन के साथ चला गया, ऑक्सीजन से ज्यादा है और इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +1। इसी तरह से सेम इधर होगा और इस पे -1 और इस पे +1, और क्योंकि सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी बेनिफिट या लॉस नहीं होगा। तो इस केस में O2F2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। फाइनली स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि किसी भी स्पीसी की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कहां आती है। अगर कोई भी स्पीसी अपनी प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म में मौजूद है, कोई भी स्पीसी अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद है, जैसे ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में, O2 मॉलिक्यूल में क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है तो शेयर्ड पेयर किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, वो मिड में रहेगा। तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 0 होगी ऑक्सीजन की। चाहे हम F2 मॉलिक्यूल ले लें, यानी प्योर फ्लोरीन ले लें, तो यहां पे भी फ्लोरीन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा
तो शेयर्ड पेयर मिड में रहेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कोई भी किसी से इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं कर पाएगा। तो प्योर एलिमेंट कोई भी हो, O2, F2, H2, सल्फर, फास्फोरस, P4, S8, S6, कुछ भी हो, यहां पे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही निकल के आएगी। तो फाइनली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की तब होगी जब वो अपनी प्योर स्टेट में होगा, अपनी एलिमेंटल स्टेट में होगा, अपने ही मॉलिक्यूल में मौजूद होगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कंसेप्ट था। इसमें याद रखिए दो कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है सही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपडेट होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।